आम आदमी पार्टी के जो नेता भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं उनको जेल भेजने का निर्णय माननीय न्यायालय का है। एक बात अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट रूप से पता है, इसलिए वो बार बार न्यायालय की शरण में जाते हैं। और जहां तक उनके भ्रष्टाचार की कहानी है, शराब का घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, स्कूल में कमरों का घोटाला हो, नकली दवाइयों का घोटाला हो, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, राशन वितरण प्रणाली का घोटाला हो, ये ऐसी लंबी फहरिस्त है अरविंद केजरीवाल की चोरी की, मक्कारी की, लूट की, जो दिल्ली की जनता समझ रही है। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए और उसके बाद जिस तरह के व्यवहार उन्होंने मातृशक्ति के साथ किया, स्वाति मालीवाल के साथ किया, अपने घर में बुला के एक महिला सांसद की पिटाई करवाई है, तो अरविंद केजरीवाल के पास जवाब देने के लिए कोई है नहीं। मैं अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं आपके माध्यम से, आप स्वाति मालीवाल पे चुप क्यों हैं? आप कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज भी आप बोल रहे हैं। एक शब्द उस बहन के बारे में बोलिए जिसके साथ आप 20 साल से लगातार काम कर रहे थे। आज दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं, बीजेपी मुख्यालय जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करेंगे। देखिए, वो दिल्ली की सड़कों पर नहीं उतरे हैं, उनको पता है कि जमीन खिसक चुकी है, अपनी खाल बचाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ, अगर वो सड़क पर हैं तो उनसे कहिए कम से कम स्वाति के बारे में तो कुछ बोलें। वो जेल में थे, उन्होंने कहा है कि जेल में रहने के दौरान उन्होंने गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी है और जो उसमें लिखा है कि विचारों को नहीं मार सकते। काश बचपन में इनके बुजुर्गों ने इनको गीता और रामायण पढ़ा दी होती तो शायद ये संस्कार अरविंद केजरीवाल में नहीं आते, जिसमें झूठ, चोरी, मक्कारी, लूट, धोखा सब कुछ है जो उनकी रग रग में बसा है। और जेल में जाकर उन्होंने गीता और रामायण पढ़ी और कह रहे हैं विचार को नहीं मार सकते। तो अरविंद केजरीवाल, आपका विचार है झूठ का, आपका विचार है घोटाले का, आपका विचार है युवाओं को नशे में धकेलने का, आपका विचार है चोरी करने का, आपका विचार है मक्कारी करने का, आपका विचार है हर वो व्यक्ति जो आपके साथ है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसका शोषण करके उसे दबाने का। तो ये विचार आपको मुबारक। क्या वजह लगती है आपको, क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? अपराध है, व्यक्ति सामने आके कुछ भी बोले, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि उनके घर में जो घटना घटी है उसके लिए वो दोषी हैं। स्वाति मालीवाल के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो पिटाई की गई है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल खुद दोषी हैं। और वो जो उनको अंदर से गिल्ट है वो उनको मुंह से जबान से उनका नाम नहीं लेने दे रहा। लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के बारे में बात नहीं करेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी भी नहीं, दिल्ली की हर जनता, दिल्ली की हर बहन, हर माँ उनसे यह सवाल पूछती रहेगी कि अरविंद केजरीवाल बताओ, तुम्हारे घर में स्वाति मालीवाल के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों हुआ।